तो कैसे हो? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमएस ऑफिस के ऊपर। एमएस ऑफिस क्या है, इनका प्रयोग क्यों इतना ज़रूरी हो गया है कि हम कहीं भी किसी भी कंपनी में जॉब करने जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहला मांगा जाता है एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस का काम जैसे कि डॉक्यूमेंट्स बनाना होता है, एडिटिंग करना होता है, टेबल बनाना, मेल भेजना होता है। और एमएस ऑफिस होता क्या है, ये क्यों इतनी ज़रूरत पड़ती है इसकी? तो एमएस ऑफिस एक पैकेज होता है। क्या होता है? पैकेज। पैकेज का मतलब होता है कि इसके अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंक्लूड होते हैं, बहुत सारे, जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, ऐसे करके बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंक्लूड होते हैं। तो इन पर हम वर्क कैसे करते हैं? तो हम सबसे पहले जानेंगे एमएस वर्ड के बारे में। एमएस वर्ड क्या है? एमएस वर्ड एक एमएस ऑफिस का ही पार्ट होता है, जिसमें हम लोग एप्लीकेशन संबंधित, कोई रिज्यूम संबंधित, कोई एक तरीके से बायोडाटा संबंधित, या कोई सिंपल डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग संबंधित वर्क किया जाता है। इस फाइल का जो एक्सटेंशन नेम होता है डॉक्स होता है। डॉक्स पे हम फाइल क्रिएट करते हैं और इसमें बहुत सारे हमारे फॉर्मेटिंग की सुविधा उपलब्ध होती है। मैं प्रॉपर बिल्कुल हिंदी एंड इंग्लिश में, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है तो उन्हें समझने में दिक्कत आती है, इसलिए हम लोग दोनों लैंग्वेजों को कंबाइन करके आपको एक एक करके पॉइंट्स क्लियर कराएंगे। तो आज की जो क्लास है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप बने रहना है आपको मेरे इस वीडियो के साथ। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ज़्यादातर कंपनियों में हम देखते हैं शॉर्टकट कीज, फटाफट फटाफट शॉर्टकट कीज का प्रयोग करके डाटा क्रिएट किया जाता है। तो आज हम एमएस वर्ड की जो ए टू जेड शॉर्टकट की है इन्हें नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं को आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि अपने डॉक्यूमेंट्स पर किस प्रकार यूज किया जाता है। कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, सी, बोल्ड, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो आपको बने रहना है हमारी इस वीडियो के साथ। चलिए लेट्स गो। अब हम क्या करते हैं कि एमएस ऑफिस कैसे ओपन किया जाता है। एमएस ऑफिस का जो पहला पार्ट है एमएस वर्ड, उसे हम किस प्रकार ओपन करते हैं तो देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, विंडो प्लस आर करना है और एमएस वर्ड ओपन करने के लिए विनवर्ड टाइप करना पड़ेगा। क्या? विनवर्ड, WINWORD। विनवर्ड टाइप करके आप इंटर प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ से हम मैक्सिमाइज करेंगे। ये देखिए, जिसे बोलते हैं एमएस ऑफिस का पार्ट नंबर फर्स्ट एमएस वर्ड, जिसमें हमारे काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं आपको। तो देखिए, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, इनको एक एक करके हम क्लियर भी करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम यूज करेंगे ए टू जेड शॉर्टकट की, जो कि आपको मैंने स्क्रीन पे दिखाया था कि ये जो ए टू जेड शॉर्टकट की है इनको आज हम यूज करेंगे। अच्छा, चलिए, पहला तरीका ओपन करना हमें आ गया, लेकिन बाय द वे हम इसको भूल जाते हैं विंडो प्लस आर। तो दूसरा तरीका, स्टार्ट बटन पे जाना है, स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करके आपको यहाँ मिलेगा एक एमएस ऑफिस, और यहाँ से आपको डब्ल्यू देखकर, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बोला जाता है, इसको हम ओपन करेंगे। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका है, आप स्क्रॉल पे जाइए और सर्च पे आप टाइप कर दीजिए WINWORD स्टार्ट बटन पे, और यहाँ से आपको विनवर्ड मिल जाएगा। तीसरा तरीका। अब बाय द वे तीसरा भी अगर आप भूल जाते हैं तो यहीं पे भी आप एक और बार क्लिक करके यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और चौथा तरीका भी है आपके पास कि आप राइट बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से न्यू पे जाएंगे और यहाँ से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट वाली फाइल इंपोर्ट करके ले आएंगे। तो आपके यहाँ पे डेस्कटॉप पे हम देखेंगे, हमने यहाँ पे ये फाइल आ चुकी है। डबल क्लिक करेंगे और आप यहाँ से भी विनवर्ड ओपन कर सकते हैं। तो ये हैं आपके 4-5 तरीके जो कि आप एमएस वर्ड काफ़ी तरीके से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ से इनको रिमूव कर दिया, एक ही हमने रखा है ये वाला। अब हम इस पे यूज करेंगे ए टू जेड शॉर्टकट की। अब ए टू जेड शॉर्टकट की फाइल यूज करने से पहले हमें कुछ इस पर लिखा हुआ होना चाहिए। तो मैं आपको एक समझा देता हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम आपके सामने लेकर आए एक ऐसी कमांड जिससे ऑटोमेटिक पैराग्राफ लिया जाता है। कॉल RAND, शिफ्ट दबा के ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट ऑफ यूज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने ऑटोमेटिक लिखा हुआ पैराग्राफ आ जाएगा, जिससे आप कोई भी शॉर्टकट की इस पर यूज करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे, आपसे पहले बता दिया कि ए टू जेड शॉर्टकट की, इनका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। चलिए, पहली शॉर्टकट की है आपके सामने, कंट्रोल प्लस ए। तो आपने कंट्रोल ए करके देखा तो इससे क्या होता है, ऑल सेलेक्ट, मतलब पूरा जितना भी आपका डॉक्यूमेंट्स होगा, जितनी भी आपका लिखा हुआ मैटर होगा, आप कंप्लीट पूरा को एक ही बार में सिलेक्ट कर सकते हैं। नंबर टू में आपका सामना बोल्ड। बोल्ड क्या होता है कि कंट्रोल बी प्रेस करोगे तो आपका बोल्ड मतलब गहरा करने के लिए, डार्क करने के लिए जैसे बोल सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट कंट्रोल सी, कॉपी। तो आपको क्या करना है, आपने जैसे कि ऊपर का डाटा सेलेक्ट किया, आफ्टर देन आपने कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी।
कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे लेके आएंगे और कंट्रोल वी प्रेस कर देंगे, तो आपका जो ऊपर का टेक्स्ट था, ऊपर का जो पैराग्राफ था, वो आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब चलते हैं कंट्रोल डी चेंज फॉन्ट। कंट्रोल डी में क्या होगा, आप सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, आप एरो द्वारा यहाँ से अपना राइटिंग फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। देन आप टैब प्रेस करके रेगुलर, टैब प्रेस करके आप यहाँ से साइज, और टैब प्रेस करके आप ओके पे आके इंटर प्रेस करेंगे, तो एक ही बार में चारों चीज़ें हो जाएंगी। आपका साइज इंक्रीज हो जाएगा, आपका फॉन्ट चेंज हो जाएगा। देन आफ्टर आप इसको रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक भी कर सकते हैं। तो ये होता है कंट्रोल डी। अब आते हैं कंट्रोल ई। ई का मतलब क्या होता है, सपोज दैट आपने राम लिखा, कंट्रोल ए किया, क्योंकि विदाउट कंट्रोल ए के तो कोई भी कमांड यूज नहीं होगी। कंट्रोल ई, कंट्रोल ई से क्या होता है, सेंटर, मतलब इसको बीच में कैसे लेके आते हैं। कंट्रोल ई, ई के बाद आता है कंट्रोल एफ। एफ का मतलब होता है फाइंड। आपने फाइंड का मतलब होता है, जैसे आपने कंट्रोल एफ प्रेस किया, आपने देखा कि इसमें लुक कहाँ लिखा हुआ है, तो ये लुक को हाईलाइट कर देगा इस प्रकार। आपने देखा हुआ एफ कहाँ कहाँ लिखा हुआ, तो जहाँ भी ओ एफ लिखा होगा और एफ लिखते ही हाईलाइट कर देगा। देखिए, मतलब किसी भी वर्ड को अगर आपको फाइंड करना हो तो आप कंट्रोल एफ करके फाइंड करेंगे। नेक्स्ट कंट्रोल जी। जी का मतलब होता है गो टू। सपोज दैट आपने इसको जूम कम कर लिया और आपने 2 पैराग्राफ है आपके पास, और आप कंट्रोल दबा के रखना और इंटर दबा के चले आना, तो आपके सामने पेज बन जाएंगे। आपने बोला भाई हम सबसे पहले लास्ट पेज पे, हमें फर्स्ट पेज पे आना है, कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, इसमें 1 लिखना है आपको, एंटर प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर, ये देखिए कर्सर आ चुका है। आपने 5 लिखा तो देखिए 5 पे कर्सर जा चुका है। 7 मतलब किसी भी पेज पे डायरेक्टली आपको जाना हो तो कंट्रोल किसका प्रयोग करेंगे आप, जी का। और मैं आपको एक और तरीके से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज दैट आपने कोई लिस्ट बनाई है राम, और आपने इसको कंट्रोल ए, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से इसको आपने क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट। देन आफ्टर आपने क्या किया, कंट्रोल ए, और आपने यहाँ से 1 2 3 लगा दी। ये देखिए 112 नाम। आप कंट्रोल जी प्रेस किया, आप लाइन पे गए, आपने बोला इसमें फर्स्ट नंबर गलत है, तो आप डायरेक्ट फर्स्ट पे जा सकते हैं, 55 पे जा सकते हैं, 100 पे जा सकते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा है हमारा, बहुत ही आसान सुविधा से हम डायरेक्ट नंबर वाली लिस्ट पर जा सकते हैं। कंट्रोल जी। अब आता है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच से क्या होता है, रिप्लेस, मतलब कोई भी वर्ड चेंज करना। जैसे हमें कंट्रोल एच दबा के, मान लीजिए ये राम को ही हमें श्याम में कन्वर्ट करना है, तो हम रिप्लेस का मतलब एक एक कन्वर्ट करेंगे, और रिप्लेस, और जितने भी आपके श्याम होंगे, जितने भी राम होंगे, और सारे श्याम में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये होता है हमारा रिप्लेस। उसके बाद आता है रिप्लेस के बाद एक तरीके से कह सकते हैं इटैलिक, तिरछा। चलिए इसको भी समझते हैं, तिरछा का मतलब क्या होता है। तो तिरछे का जो मतलब होता है, हमने अंडू कर दिया, पुरानी स्थिति पे आ जाते हैं हम, ये आ गए हम। अब इतना सेलेक्ट किया, कंट्रोल आई दबाएंगे, तिरछा सीधा थोड़ा सा इटैलिक टाइप में कर देगा, ठीक है। और आई जे, जे का मतलब होता है जस्टिफाई, राइट साइड इक्वल करनी हो, तो आपको देखो इक्वल नहीं है, ये देखिए अंतर समझ में आ रहा है, राइट साइड इक्वल करना, कंट्रोल जे। कंट्रोल जे के बाद आता है कंट्रोल के, हाइपर लिंक करना। आपने थोड़ा सा वर्ड सेलेक्ट करना है और कंट्रोल के प्रेस करना है, और आपने कोई भी फाइल को, जो भी आपकी लिंक मतलब इंपॉर्टेंट फाइल हो, उसको आप लिंक कर देंगे। लिंक करने के बाद आप इसको कंट्रोल दबा के जब भी ओपन करेंगे, तो आपने जो भी फाइल इससे जोड़ी होगी वो फाइल आपकी ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी फाइल ओपन हो चुकी है। कंट्रोल के एल मैंने बता दिया आपको, लेफ्ट करना, एम टाइम मूवमेंट। ये क्या होता है कि आपने जितना एरिया आप सेलेक्ट करेंगे और इसको थोड़ा सा 0.5 इंक्रीज कर सकते हो, ये देखिए 1.5, 2, 2.5, 3 ऐसे करके कंट्रोल जेड से बैक हो जाना। 0.5 पैराग्राफ को मूव कराना हो तो कंट्रोल एम। कंट्रोल एन आपको बेसिकली आता ही है, कंट्रोल एन न्यू पेज लेना है, कंट्रोल डब्ल्यू से पेज मैंने हटा दिया। एन ओ पी आपको पता होगा, कंट्रोल ओ से क्या होता है कि हमने कोई भी फाइल सेव की हुई फाइल है या आपको कोई बनाई हुई फाइल है, वो ओपन कर सकते हैं कंट्रोल ओ से। कंट्रोल पी, पी दबा के आप प्रिंट निकाल सकते हो, ठीक है। कंट्रोल पी, ओ पी क्यू। क्यू में क्या होता है, मान लीजिए कंट्रोल एम करके आप आगे ले गए, कंट्रोल क्यू करेंगे तो बेसिकली वो फर्स्ट यहाँ पे जहाँ था वहीं आ जाएगा, कंट्रोल क्यू से। आर, आर से क्या होता है, राइट। आप कंट्रोल आर से राइट ले जा सकते हो और एल से लेफ्ट। आर, आर के बाद आता है कंट्रोल आर के एस, सेव आपको आता है, सिंपल है ये तो। कंट्रोल एस, जब कोई भी फाइल आप बनाओगे कंट्रोल एस करके सेव। कंट्रोल टी, टी में क्या होता है, आपने पैराग्राफ सेलेक्ट किया तो 4 पैराग्राफ है, 1 2 3 4 5 जो भी हैं, आप आपके पैराग्राफ की पहली लाइन को छोड़ के
बाकी के को मूव करने के लिए प्रयोग किया जाता है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी के बाद कंट्रोल यू अंडरलाइन लगाना, हटाना। कंट्रोल वी आपको पता ही है, मैंने बताया कॉपी पेस्ट करना, ठीक है। कंट्रोल वी के बाद आता है आपका डब्ल्यू। डब्ल्यू तो आप सिंपल आप पेज को क्लोज कर देते हो, ना कि एमएस वर्ड को। देखो वो हट गया। अब विंडो प्लस आर करना है जब खोलना है आपको, ठीक है। जब कंट्रोल नेक्स्ट चलते हैं हम, कंट्रोल एक्स कट। कट का मतलब क्या होता है, जैसे आपने राम इज ए गुड बॉय, ठीक है। अब आपने ये हटाना है या आपको यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स से कट, और जहाँ चाहिए वहाँ पेस्ट भी कर सकते हैं आप, कट पेस्ट। और रीडू अंडू का मतलब क्या होता है, जैसे आपने पहले राम लिखा, उसके बाद आप श्याम लिख रहे हो, उसके बाद आप दिनेश, उसके बाद आप महेश। कंट्रोल ए, साइज बढ़ा दिया मैंने। अब आपने कहा क्या बोला, कंट्रोल जेड। देखो पहले साइज कम होता जा रहा है क्योंकि हमने साइज कम बढ़ाया था। उसके बाद कंट्रोल वाई करेंगे तो आगे की स्थिति दिखाएगा आपको, और कंट्रोल जेड से पीछे की स्थिति। ऐसे ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा। कंट्रोल जेड एक स्टेप पीछे 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 पीछे, कंट्रोल वाई से एक स्टेप आगे आगे। तो ये थी आपकी ए टू जेड शॉर्टकट की, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। आजकल हम कहीं पे भी जॉब करने जाते हैं तो शॉर्टकट की इसका खेल करते हैं हम लोग ऑप्शनों का प्रयोग बहुत कम, शॉर्टकट का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं आता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो लेके, जो कि एडवांस लेवल की जो शॉर्टकट की हैं, जो एमएस ऑफिस के अंदर, जो एमएस वर्ड के अंदर प्रयोग की जाएंगी। तो बने रहना है आपको हमारे वीडियो के साथ। और तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद बहुत।